आज की खबर से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हिल जाएगी। मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोहन सरकार को ही चुनौती दे दी है किसानों के पक्ष में। मध्य प्रदेश में किसान हलाकान है, परेशान है। किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, उनके साथ मोहन सरकार के राज्य मंत्री भी उनके समर्थन में उतर आए और कह दिया कि यहां अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ जाते हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और किसानों के साथ आंदोलन में उतर जाऊंगा। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली ऐसी खबर होगी कि सत्ता का एक राज्य मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री भी अगर यहां आ जाएं तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुख्यमंत्री भले चाहे कहें मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन तब भी हम किसानों के लिए यहीं पैर जमाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे हालात में उन राज्य मंत्री ने कहा है जब किसान परेशान है, जब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, जहां किसानों को लेकर रोज कैबिनेट में नए नए फैसले आ रहे हैं, इन परिस्थिति में मोहन सरकार के ही राज्य मंत्री ने किसानों के साथ खड़े होने के लिए अपने पद को त्याग देने की बात कही है। वो भी मोहन सरकार को चुनौती देते हुए निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मोहन सरकार की राजनीति में ये पहला ऐसा वाकया होगा जब मोहन सरकार खुद सोचने पर विवश हो जाएगी कि आखिर राज्य मंत्री जी को हो क्या गया है, आखिर अपनी ही सरकार के सामने वो चुनौती क्यों बन रहे हैं। आपको हम पूरी खबर बताते हैं। इन राज्य मंत्री का नाम है नारायण सिंह पवार, ब्यावरा से विधायक हैं और इनको इनके विधानसभा क्षेत्र से महज 15 किलोमीटर दूर बांकापुर क्षेत्र में किसान पंचायत कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा था। उस किसान पंचायत में 50 से ज्यादा किसान शामिल हो रहे थे। कांग्रेस के पहुंचने से पहले, कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने से पहले मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह पवार उस किसान महापंचायत में पहुंच जाते हैं, जिनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया भी होते हैं और एसडीएम सहित कई प्रशासनिक अमला भी साथ होते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब बांकापुर क्षेत्र में दिलीप बिल्डीकॉन की तरफ से वहां जमीन अधिग्रहित की जा रही थी और जमीन अधिग्रहित किसानों से की जा रही थी। खबर यह है कि बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन दिलीप बिल्डीकॉन को रजिस्ट्री भी कर दी, दे भी दी, नामांतरण भी हो गया। अब सीमांकन की बारी आई, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जिन किसानों के साथ कांग्रेस खड़े होकर और उन्हें यह भी बताया कि आप अपनी पुश्तैनी जमीन को किसी कंपनी को मत दो, अन्यथा कल आप सड़कों में आ जाओगे। किसानों के अंदर समझदारी आई और कुछ किसानों ने उस अपनी जमीन को देने से इनकार कर दिया और फिर वो भी किसान साथ आ गए जिन किसानों ने कंपनी के नाम रजिस्ट्री कर दी थी और वो किसान भी उनके साथ खड़े हो गए और जमीन देने से मना करने लगे। फिर किसान महापंचायत लगाई गई ब्यावरा से 15 किलोमीटर दूर बांकापुर क्षेत्र में, जहां 50 से ज्यादा गांव के किसान एकजुट हुए। कांग्रेस के नेता वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन खबर यह है कि उन नेताओं के पहुंचने से पहले ही मोहन सरकार के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार पहुंच जाते हैं और किसानों को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार को चुनौती दे देते हैं और कह देते हैं किसानों के साथ मैं खड़ा हूं, अपने पद को भी छोड़ दूंगा, यहां सीएम भी आ जाएं तब भी हम अपना कदम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब खबर देखिए। बिगड़े बोल कहा किसानों की जमीन नहीं, पहले इस्तीफा दूंगा, चाहे कितना बड़ा उद्योगपति हो या फिर सीएम आ जाए यहां। दरअसल ब्यावरा शहर के बांकापुरा क्षेत्र में 219 बीघा जमीन को लेकर बुधवार 13 मई को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसानों को भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का समर्थन मिला। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार भी पहुंच गए, जहां उन्होंने किसानों की समस्या को सुना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे कितना बड़ा उद्योगपति आ जाए या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ जाएं, पहले मैं इस्तीफा दूंगा फिर बात करूंगा। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया में जोरों से वायरल हो रहा है। इसको लेकर तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। लाजमी है तर्क वितर्क करना। सत्ता के राज्य मंत्री हैं, मोहन सरकार के राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव डींगे हाँक रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, किसानों को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं है। गेहूं खरीदी में एक तरफ किसान हलाकान है, परेशान है,
दूसरी तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो किसानों की जमीन औने पौने दाम पर पुश्तैनी जमीन, कृषि योग्य जमीनों को खरीद कर और उन्हें बेघर कर रहे हैं, उन्हें वहां से खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला इतना गर्म हुआ है। खबर देखिए, दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मैनेजर अशोक तोमर का कहना है कि बांकापुरा में 219 बीघा जमीन पूरी तरह से वैध प्रक्रिया के तहत खरीदी गई। जिन जमीन मालिकों के पास पट्टे थे, उन्होंने शासन से विक्रय की अनुमति लेने के बाद जमीन बेची थी। जमीन को 2-3 हिस्से में खरीदा गया। पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और सीमांकन भी सही तरीके से किया गया। कंपनी ने बांकापुरा में सीएनजी पंप भी स्थापित किया। मैनेजर का कहना है कि जमीन पर पेपियर घास, पशु का चारा की खेती की जा रही है। हालांकि कुछ किसानों की जमीन पर कब्जा है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जमीन को लेकर विरोध की स्थिति बन रही है। यानी कंपनी ने साफ कहा है कि जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो शासन के नियमों के अनुसार खरीद रहे हैं। लेकिन कंपनी ने जमीन खरीद लिया है, रजिस्ट्री हो गई है, नामांतरण हो गया है, सीमांकन हो गया है, लेकिन अब भी किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ किसान अब आंदोलित है। किसान कह रहे हैं कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारी खेतीबाड़ी उसी जमीन से होती है, जीविकोपार्जन उसी जमीन से होती है। दूसरी तरफ अब मोहन सरकार के यह मंत्री जी भी अब जमीन पर उतरकर उसी आंदोलन में कूद गए हैं और अपनी ही सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि बाकायदा अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी चुनौती दी है और कहा है, जिनका नाम चंद्र सिंह सोंधिया है, कंपनी को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। जबकि कंपनी के जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा है कि सरकारी नियम कानून के तहत जमीन खरीदी जा चुकी है। दोनों तरफ से अब चाहे सत्ता हो और सत्ता में बैठे नेता किसानों के साथ जमीन पर उतर गए हैं। तीसरी तरफ राजनीति अब गर्म हो गई है, क्योंकि राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। चाहे सत्ता हो और सत्ता में बैठे नेता किसानों के साथ जमीन पर उतर गए हैं। तीसरी तरफ राजनीति अब गर्म हो गई है, क्योंकि राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर क्या एक्शन लेते हैं? क्या इस बड़बोलापन कहेंगे इसे, या फिर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में किसानों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि अब मोहन सरकार के मंत्री किसानों के साथ उतरने की चेतावनी दी है? ये भी साफ नहीं है। हालांकि अभी राज्य मंत्री की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई है और ना तो बीजेपी सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके से नोटिस भेजा गया है। आने वाले वक्त पर क्या होता है, क्या किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी या फिर उनकी जमीन छोड़ा जाएगा, कंपनी कैसे इसे मैनेज करेगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।